संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के 24 घंटे बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। ये पूरा संबोधन महिला आरक्षण बिल पर केंद्रित रहा। पीएम की बड़ी बातों को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। आज आपको पता चलेगा नारी शक्ति की लड़ाई जो कल संसद में चल रही थी आज कैसे सड़क पर आ गई। मित्रों, कल तक विपक्ष सवाल पूछ रहा था और सत्ता पक्ष जवाब दे रहा था, लेकिन महिला आरक्षण बिल गिराए जाने के बाद आज सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है और विपक्ष जवाब दे रहा है, या समझिए सफाई दे रहा है। आज आप जानेंगे देश की आधी आबादी किसके साथ है और किसके खिलाफ है, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें एक बार फिर सुननी चाहिए। जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। मित्रों, प्रधानमंत्री आज इसी तस्वीर की चर्चा कर रहे थे। कल जब बिल गिर गया तो विपक्ष के सांसद मेज पीट रहे थे। आज पीएम ने इसे नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट बताया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। मित्रों, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिल पास न होने के लिए क्षमा मांगते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने दलहित को देशहित से बड़ा माना, इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है, दलहित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। और मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। नीरज, ये तो तय है कि बीजेपी इस पूरे मामले को अब सड़क तक लेकर जाने की तैयारी में है। इलेक्शंस नजदीक है, कितना बड़ा मुद्दा बनेगा ये? निश्चित रूप में राहुल, मैं जैसा कि पहले ही बता रहा था कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी जमीन का मुद्दा बनाना चाहती है और ये घर घर तक ले जाएगी और आज इसके इरादे साफ हो गए। कल से ही आप देखिए, गृह मंत्री जब अमित शाह ने एक अपना ट्वीट किया और उसके बाद आज बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और उनके भाषण से साफ हो गया है कि इस पूरे मामले को देश हित से वो जोड़ रहे हैं और देश हित के दल हित से ज़्यादा देश हित होता है। और लेकिन विपक्ष के सभी दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो या टीएमसी हो, सबको परिवारवादी पार्टियां और परिवार से जोड़कर उन्होंने आरोप लगाए। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत आगे ले जाने वाली है
इस चुनावों में इसका सबसे ज़बरदस्त प्रहार करने वाली है और ये बताने वाली है कि दरअसल विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं। उनकी लाख कोशिश थी लेकिन महिलाओं का साथ उन्होंने नहीं दिया। वैसे राहुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कल देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा दिन था। अगर विपक्ष के लोग चाहते किंतु परंतु को निकाल दिया जाए तो सब दलों के लिए एक मौका था कि आधी आबादी को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे अपनी राजनीति यहाँ पर यह भी है कि जब ये मुद्दा चुनाव में पहुंचेगा और चुनाव इस वक्त जिन राज्यों में हो रहा है, देखिए विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को सामने रखेंगी। सुबह से वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो तमाम क्षेत्रीय मुद्दे, चुनाव के वो तमाम बड़े मुद्दे जो अभी तक चल रहे थे, क्या इस मुद्दे के रहते पीछे रह पाएंगे? क्या ये मुद्दा उनसे आगे जा पाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। चुनाव में कोई एक मुद्दा ही पूरे चुनाव का वो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड नहीं होता, बल्कि चुनाव में कई मुद्दों के साथ चलते हैं और हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं। निश्चित रूप में एक बड़ा मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मुद्दे पर बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव बचा है, इसमें स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से रखती है और विपक्षी दल भी इसका किस तरह से काउंटर करते हैं। तो ये अभी आगे आने वाले 1-2 दिन में और दिलचस्प होने वाला है। नीरज, आप पहुंच रहे हैं थोड़े दिनों में उस ग्राउंड पर, उस बैटल ग्राउंड पर, उस चुनावी राज्यों में। आपसे अपडेट लेंगे और आपसे समझेंगे कि इस मुद्दे का वहां पर कितना असर हो रहा है। अब फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।